नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों का प्रदर्शन हुआ और भी तेज। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास NH-24 पर लगाया जाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास NH-24 पर जाम लगा दिया है, जिसके बाद यहां पर काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस बीच लिया है निशाने पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रख देता पलटकर सर के बल, हल्का ना समझो हल्का बल, नहीं चाहिए भाजपा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और आज किसानों की भूख हड़ताल भी जारी है। इसके साथ ही आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक भूख हड़ताल पर। केजरीवाल ने कहा, उपवास होता है पवित्र, हम किसानों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के विधायक एवं पार्षद समेत सभी नेता भूख हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा है कि उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लाखों की संख्या में किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, जिसे सरकार मान नहीं रही है। इसीलिए आज किसान संगठनों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था और कई किसान संगठन इसमें शामिल हुए। किसानों की भूख हड़ताल का दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर के समर्थन किया है। लगातार किसानों को हर किसी का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। शूद्र को शूद्र कहने पर बुरा मान जाते हैं, प्रज्ञा ठाकुर पर कांग्रेस ने की है कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने एक और बयान दिया है, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में कहा कि जब हम किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन यदि किसी शूद्र को शूद्र कहते हैं तो वह बुरा मान जाता है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए इसे SC ST आरक्षण खत्म करने का एक और नया दुस्साहस बताया है। आप लोगों को बताते चले, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिया है निशाने पर और ट्वीट करते हुए कहा है कि माननीय मोदी जी, दलितों और गरीबों को वर्ण व्यवस्था में बांध कब तक अपमानित करेंगे भाजपाई, और SC ST आरक्षण खत्म करने का एक और नया दुस्साहस SC ST वर्गों के खिलाफ ये दुर्भावना बंद करे भाजपा। क्या आप प्रज्ञा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने लिया है प्रज्ञा ठाकुर को निशाने पर और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला है जोरदार हमला, क्योंकि लगातार विवादित बयान देती रहती है बीजेपी की सांसद, लेकिन तब भी बीजेपी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है प्रज्ञा ठाकुर पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके ऐसे नफरत फैलाने वाले नेताओं का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। निकाय चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसकी बीजेपी, 30 शहरों में गंवाया है बहुमत, लगा बड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, राजस्थान के पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सूबे के नगर परिषद और नगरपालिका के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है, जबकि बीजेपी को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज करने में सफल रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी नंबर 1 से खिसक करके तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद भी पार्टी शहरी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस तरह से बीजेपी ने अपने कब्जे वाली 30 निकायों में बहुमत पूरी तरीके से गंवा दिया है। आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के 12 जिलों की
50 नगर निकाय में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस को 620 वार्डों में जीत मिली है, जबकि निर्दलियों के खाते में 595 वार्ड आए हैं। बीजेपी को यहां पर 548 वार्डों में ही जीत मिल सकी है। इसके अलावा बसपा के 7, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 और आरएलपी के 1 यहां पर उम्मीदवार को जीत मिली है। देख सकते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया है। किसान आंदोलन के बीच यहां पर राजस्थान से बेहद बुरी खबर सामने निकल के आई भाजपा के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव सुरजेवाला का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा देश का पेट भरने वाले किसान अनशन पर और कितने अच्छे दिन लाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की सत्ता में भाजपा के काबिज होने के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे दिन लाने की बात कही थी, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर अच्छे दिन के जुमले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि और कितने अच्छे दिन लाएंगे। आज स्थिति ये आ गई है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता ही अनशन पर हैं। हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के द्वारा अनशन रखने को लेकर के कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि 73 सालों में यह पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कितने अच्छे दिन लाएंगे सबके। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हालत में जरूरी यह है कि सरकार चुनावी फाइनेंसरों से हाथ छुड़ा अन्नदाताओं का हाथ थामे, उनके आंसू पोंछे और माफी मांगते हुए तीनों ही काले कृषि कानून को तुरंत खत्म करे। सरकार के इस एक फैसले से ही खुशहाल भारत की कल्पना संभव है, यह यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को लिया है निशाने पर सुरजेवाला ने। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। 20 लाख करोड़ में सिर्फ 10% ही राशि जारी, राहुल गांधी बोले। ये भी 15 लाख की तरह ही जुमला निकला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। भारत में मोदी सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनता के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया था। अब खबर सामने आ रही है कि कोरोना के चलते बनी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार के द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से सिर्फ 10% पैसे ही वितरित किए गए हैं। इस मामले में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अच्छे दिन दिखाए थे, लेकिन आज जनता सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, जो कि आज तक किसी को नहीं मिले। भाजपा के पहले कार्यकाल के दौरान ही 15 लाख के वादे को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा चुनावी जुमला करार दे दिया गया था। इसी तरह अब कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज भी कोरोना जुमला ही साबित हुआ है, जिस पर विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनावी जुमला 15 लाख, अकाउंट में कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बजरंग दल पर फेसबुक के रुख को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, इस संगठन के भड़काऊ कदम पर क्यों नहीं कसता नकेल, सामने आया है बड़ा खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में फेसबुक की कार्यशैली को लेकर के एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट से फेसबुक पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने व्यापार और कर्मचारियों की सुरक्षा के चलते भारत में बजरंग दल के प्रति फेसबुक का रुख काफी नरम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक की सुरक्षा टीम के द्वारा संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किए जाने के बावजूद पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाले संगठन बजरंग दल को राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से सोशल नेटवर्क पर बने रहने की अनुमति दी गई है। यह रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इससे एक बार फिर से फेसबुक भारत में सवालों के घेरे में आ गया है।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ संबंधों की वजह से फेसबुक दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में डरता है, क्योंकि बजरंग दल पर लगाम लगाने से भारत में कंपनी की व्यवसायिक संभावनाओं और उसके कर्मचारियों दोनों पर ही खतरा हो सकता है। देख सकते हैं कि एक बार फिर से फेसबुक और बीजेपी की सांठगांठ का मामला सामने निकल के आया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोई जानता है क्या नई संसद के निर्माण के लिए टाटा को कैसे चुना गया? 2G घोटाले जैसे तो नहीं हुआ है चयन, बोले हैं बीजेपी के सांसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। वे ट्विटर के माध्यम से अपनी ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं लगातार। इसी क्रम में स्वामी ने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इस कंपनी के चयन को लेकर के बीजेपी के नेता ने सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर और इसकी तुलना 2G घोटाले से की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, क्या किसी को पता है कि टाटा को नए संसद परिसर के निर्माण के लिए कैसे चुना गया था? क्या इसके लिए बोली लगी थी या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह जो पहले आया उसे ही दे दिया गया? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही बीजेपी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गाजियाबाद में कृषि कानून के विरोध में घंटा घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, सड़क पर लेट करके जताया है रोष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानून के खिलाफ लगातार धरना तेज होता जा रहा है, तो वहीं किसानों के समर्थन में आए सभी विपक्षी पार्टियों ने भी अब हल्ला बोल दिया है सरकार पर। अब यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया है, बल्कि महिलाओं, बच्चों, नेताओं, खिलाड़ियों और छात्रों समेत जन जन का आंदोलन बन चुका है, जिसे किसी भी राजनीतिक दबाव, लाठी डंडों या बंदूक के भय से नहीं दबाया जा सकता है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भीड़ भाड़ वाले इलाके घंटा घर पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पहुंच करके चक्का जाम किया और सड़क पर ही लेटकर कृषि कानून के प्रति रोष व्यक्त किया। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।